नमः सर्वेभ्यः। यन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादान् भुजरे नवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्मा वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाभिभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। लक्ष्मीं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम् ब्रह्माणं वन्देमिन्द्रादि वासुदेवं नमाम्यहम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य हि इदं मम महद्भाग्यं यत् अग्निपुराणम् अवलम्ब्य मम वाक् पावनी भविष्यति। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानं द्वारा समायोजितेऽस्मिन् आभासीय कार्यक्रमे एतद् वैशिष्ट्यमस्ति यत् विद्वांसः अत्र समायान्ति, न केवलं समायान्ति शृण्वन्ति च, अपितु ते शास्त्रे कृत भूरि परिश्रमाः भवन्ति। परिश्रमञ्च कृत्वा पुनः यदात्मनः नवनीतं तदत्र परिवेशयन्ति। इदं मदीयमपि सौभाग्यं यत् एतस्मात् कारणात् किञ्चित् पठनाय लाभः प्राप्तः। अन्यथा प्रायः पुराणानि यानि प्रचलितानि भवन्ति तानि एव वयं पठामः। अग्निपुराण विषये तु प्रायः वास्तुकर्मणि, शिल्पकर्मणि वा कर्मकाण्ड प्रकरणेषु च वारं वारं सन्दर्भाः उद्धृताः भवन्ति। तावदेव अस्माभिः ज्ञायते, परन्तु अधिकं तु एतस्य पठनादेव मया अत्र प्राप्तं। यद्यपि अत्र कथनाय बहु विद्यते, कालः अल्पीयान् अस्ति,
कथनाय तु बहु बहु विद्यते। यद्यपि अत्र 200 यद्यद् वक्तव्यमस्ति तत्र मम सौभाग्यं तावत् अधिकम् एतदस्ति, विशिष्टम् एतदस्ति यत् अत्र श्लोकाः प्रायः आहत्य प्रायः 50-200 एव भविष्यन्ति वा भवेयुः इति मम अनुमितिः। कारणम् एकः अध्यायः तु केवलम् एकश्लोकात्मकः एव विद्यते। एकस्मिन् अध्याये केवलम् एकः एव श्लोकः, तथाविधाः अध्यायाः सन्ति। अतः एतत् मम कृते इत्युक्ते आलस्ययुक्तानां जनानां कृते, यत्र परिश्रमः अधिकः मा भूयात् इति चिन्तनं भवति, तादृशानां जनानां कृते तु सारल्यम् अभवत् इति पुनः सौभाग्यं मम इति अहं प्रसन्नः अस्मि। अस्तु तावत् व्रतविषये मया वक्तव्यमस्ति हिन्दीम् अवलम्ब्य। यद्यपि संस्कृते अपि वक्तव्यं भवति चेत् तर्हि कौण्डिन्यकृपया तदपि इदानीं सहजतया सरलतया वक्तुं शक्यते। परन्तु भविष्यत्काले अन्येषां कृते अपि एतत् कार्यं सुकरं भवेत् इति विचिन्त्य हिंदीम् अवलंब्य एव वक्ष्यते। आज व्रतोनी वातो करवा माटे बैठा छीए त्यारे षष्ठी व्रतानी 81-शततमोऽध्यायः ततः प्रारभ्य मया वक्तव्यमस्ति। छठना व्रत त्याथी चालू करवानुं छे એટલે પાંચમ સુધીના વ્રતો થઈ ગયા છે। छठ के व्रत से शुरुआत करनी है, पंचमी तक के व्रत पूर्ण हो चुके हैं। तो छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावास्या व्रतानी, शिवरात्रि व्रतानी, ये सब व्रत उसमें आएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्रत क्यों, इसलिए इसे जानने के लिए हमें 175वें अध्याय में जाना पड़ेगा, जिसमें व्रत की परिभाषा बताई। अग्निपुराण के संदर्भ में या अग्निपुराण के लिए यदि कुछ और देखना हो तो मुझे, जैसे कि आज के मंगलाचरण में हमने अग्निपुराण का यह श्लोक लिया है, तो जिसमें एक थोड़ी सी बात और मैं सहज रूप से इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आज तक के सब सत्र में सबसे प्रथम हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्रश्नात्मक कथन, उसके बाद मत्स्यावतार के बारे में जाना, समुद्र मंथन, कूर्मावतार, वराहादि अवतार, रामावतार, राम कथा बड़ी ही सुहानी थी जो हमने अग्निपुराण में देखी। उसके बाद कृष्णावतार और कृष्ण कथा, कृष्ण लीलाएं, बुद्ध और कल्कि अवतार, इन अवतारों के बाद जगत के सर्जन की बात आई, सृष्टि के सर्जन की बात आई, जिसमें मनु, कश्यप और विष्णु आदि देवताओं की सामान्य रूप से पूजा कैसे हो, ये सब हमने जाना। न सिर्फ इतना अपितु पूजा के अधिकार और विशेष रूप से
जब पूजा के बाद यज्ञ वगैरह करने होते हैं तो यज्ञ का अधिकार, जी जैसी यज्ञ, कुंड निर्माण, सर्वतोभद्र मंडल पूजा, पवित्रारोपण जिसमें विष्णु पवित्रारोपण वगैरह भी हमने देखे। वो मूर्ति यदि होती है तो मूर्ति को रखा कहाँ जाए, इसके लिए वास्तु चाहिए, प्रासाद चाहिए, मंदिर चाहिए। तो उसके लिए वास्तु, प्रासाद, महल, इन सब का शिलान्यास, मूर्ति के लक्षण संक्षिप्त में, एक रूप से संक्षिप्त में भी प्रतिष्ठा का विधान वगैरह बताया गया। इन सब विषयों को पार करते करते उसके ध्वजारोपण और तीर्थ का महात्म्य हमने देखा, जिनमें गंगा का महात्म्य, प्रयाग का, न सिर्फ इतना अपितु वाराणसी का महात्म्य, नर्मदा महात्म्य, अन्य अन्य बहुत सारे तीर्थों के महात्म्य वगैरह हमने देखे। भारतवर्ष का वर्णन देखा, जम्बूद्वीप और अन्य द्वीपों के वर्णन भी हमने देखे, ज्योतिष शास्त्र का फल और त्रैलोक्य विजया विद्या, जिससे त्रैलोक्य पर विजय हम पा सके, वैसी विद्या और कई विद्याएं, और अष्टका देवी का कथन, लक्ष कोटि हवन, वर्णाश्रम, ग्रह होम, और वर्णाश्रम के अतिरिक्त भी जो धर्म है उनको भी हमने देखे, वैवाहिक आचार को देखे, नित्य आचार को देखे, आशौच का कथन वगैरह हुआ, नवग्रह का होम, उसमें भी विविध प्रकार से जो हम होम हवन वगैरह करते हैं उनको हमने देखे। और इसके बाद विविध प्रकार के प्रायश्चित, और जब प्रायश्चित पूर्ण हुआ उसके बाद व्यक्ति उसके लिए योग्य बनता है व्रतों के लिए। और वह व्रत, वे व्रत क्या होते हैं, व्रत की परिभाषा क्या है, उसे 175वें अध्याय में हमने पिछले रविवार को हमारे पूर्व वक्ता के द्वारा हमने सुना। और अब व्रत परिभाषा उसे देखिए, उसके बाद विविध व्रत जो तिथियों के होते हैं, वार के होते हैं, दिवस के होते हैं, उन सब का विवरण यहाँ पर दिया गया है, उसे हम देखने की थोड़ी चेष्टा करते हैं। तो व्रत परिभाषा 175वें अध्याय में जो बताई है उसमें एक बहुत महत्व की बात यह है कि शास्त्रोदितो ही नियमो व्रतम तच्च तपो मतम नियमास्तु विषय शास्त्रु व्रतस्यैव दमादया। यद्यपि उस अध्याय का विस्तार हम नहीं करेंगे, किंतु जो महत्व की बात है उस पर यदि हमारा ध्यान नहीं गया तो आदि षष्ठी आदि जो व्रत आगे शुरू होंगे वे सब हमारे विफल हो जाएंगे, और हमारा जो पोर्शन है वो भी कम है, तो उसको भी न्याय देते हुए आगे चलेंगे। तो यहां बताया है शास्त्रोदितो ही नियमो व्रतम तच्च तपोमतम, शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं। व्रत की एक साधारण परिभाषा मैं यह समझ रहा हूं कि व्रत यानी वह बंधन जो हमने स्वयं ने स्वीकारा है, वह व्रत है। अगर हमें कोई ये कह दे, हमारे गुरुकुल में यह एक परंपरा थी कि अगर कोई अपराध किया है, कोई दोष हुआ है, तो उसका भोजन बंद किया जाता, उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता था अगर उसका कोई अपराध हुआ है। तो अगर उस दिन उसका भोजन नहीं हुआ तो वह उसका व्रत नहीं होता है। अगर दूसरे के द्वारा हम दंडित हुए हैं और हमने उपवास किया है तो वह व्रत नहीं है, किंतु हम स्वयं सोच ले कि आज षष्ठी है और हमें षष्ठी का व्रत करना है, हमें पंचमी का व्रत या हमें एकादशी का व्रत करना है। तो प्रिय मित्रों, ये समझ लीजिए हमने स्वयं इसका स्वीकार किया है, ऐसा बंधन है, हम भूखा रह लेंगे, तब तो वह व्रत हो जाता है।
किंतु अगर कोई हमें भूखा रखे तो वह हमारा व्रत नहीं। तो एक बात यहां पर बताइए, शास्त्रोक्त जो नियम है उसे ही व्रत कहते, और शास्त्रोक्त नियम उसी को तप माना गया है। उसमें क्या बताया, दम नियमास्तु नियमास्तु विशेषास्तु व्रतस्यैव दमादयः। और व्रत के ही जो विशेष नियम है वे दम वगैरह है, दम है, शम है वगैरह। दम यानी इंद्रियों का संयम, शम यानी मन का निग्रह, ये सब यह हम जानते हैं, इसलिए उसका विशेष हम विस्तार नहीं करते हुए। और एक बात जो कई बार शास्त्रों में आई है और एकादशी के व्रत में विशेष रूप से आई है कि किसी भी व्रत का भंग कैसे होता है, वह एक बात। असकृत जलपानाच, इसमें थोड़ा अलग पाठ लिखा हुआ है, तांबुलस्य च भक्षणात् ऐसा लिखा है, किंतु अन्य जगह पर इसी श्लोक का अन्य पाठ भी है, असकृत जलपानाच सकृत तांबूल चर्वणात्। यह श्लोक हमारे परम पूजनीय और प्रातस्मरणीय दादाजी पूज्यपाल श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी कई बार कहा करते थे। आप श्री के मुख से हमने ये सुना है, असकृत जलपानाच सकृत तांबूल चर्वण। और उपवास प्रदुष्येत दिवा स्वप्नाच मैथुनात्, व्रत का दिवस हो उस दिन बार बार जलपान करने से व्रत भंग होता है। और सकृत तांबूल चर्वण, एक बार भी पान चबाया जाए, पान खाया जाए मुखवास के रूप में, तो वह पान खाने से भी, यहां तक कि एकादशी व्रत में यह बताया कि तुलसी का ग्रहण भी उपवास का भंग कर देता है। तो सकृत तांबूल चर्वणा। उसके बाद बताया दिवा स्वापात, उपवास प्रदुष्येत दिवा स्वापाच मैथुनात्। तो दिवस में शयन करने से, निद्रा करने से और मैथुन आदि कार्य से भी व्रत का भंग हो जाता है। अतः यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब न हो। बाकी बहुत सारी बातें इसी अध्याय में बताया है कि क्या क्या भोजन करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वगैरह, सब आप सब ने पिछले रविवार के दिन सुना ही होगा, निश्चित रूप से आप जानते हैं। इसलिए ऐसा सोचकर हम आगे के अध्याय में प्रवेश करते हैं। षष्ठी व्रतानि। अब देखिए, हर एक अध्याय में अलग अलग तिथियों के व्रत हैं। अब एक बार व्रत की परिभाषा आ गई तो षष्ठी व्रत को कैसे करें, सप्तमी व्रत को कैसे करें, अष्टमी व्रत को कैसे करें, ये बात ही नहीं रहती है। सब एक समान ही होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात उसमें विशेष होती है कि समझो कि अगर आप षष्ठी का व्रत कर रहे हैं तो कब से शुरू करें, उसमें विशेष रूप से किसकी पूजा, किसकी अर्चना वगैरह करें, उसमें विशेष रूप से कौन से द्रव्य का दान करें, या षष्ठी व्रत આપડા આયરું ને कौन सी षष्ठियां करें। હા આપણું છે મારું નામ લખેલું લાવવું જોઈએ ને એ રહ્યા છે प्रियजनों, तो इसलिए यहां पर ये जो भी अध्याय हैं, ये करीब करीब 2-3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में, 8-10 श्लोकों में, ज्यादा से ज्यादा 15 श्लोकों में वे अध्याय पूर्ण हो जाते। तो विशेष जो बात उसमें बताई है उनका ही हम श्रवण करें, उनका ही हम ग्रहण करें। अब षष्ठी व्रतानि ऐसा कहा है, षष्ठी व्रतम नहीं कहा है। मतलब बहुत सारे षष्ठी के व्रत हैं, एक दो या दो से ज्यादा व्रत हैं। बस उसी प्रकार से सप्तमी व्रतानि, अष्टमी व्रतानि, तो अष्टमी के जितने जितने भी व्रत हैं वे सारे इसमें समाहित होते हैं। इनकी बात यहाँ पर बता रहे हैं इसी अध्याय में, प्रत्येक के अलग अलग अध्यायों में। आइए हम उनके दर्शन करते करते आगे चलेंगे।
तो षष्ठी व्रतानी अग्नि भगवान कह रहे हैं और अग्निदेव कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ ऋषि आप सुने। षष्ठी व्रतानि वक्ष्यामि कार्तिकादौ समाचरे षष्ठ्याम फलाशनोर्घ्याद्यैर् भुक्ति मुक्ति मवाप्नुयात्। अब कार्तिकादौ समाचरे मतलब वह समय काल, यहाँ काल महत्व का है हर एक जगह पर, और ये सब काल संबंधित व्रत हैं। पहले तिथि के अनुसार आएंगे, बाद में वार के अनुसार आएंगे, बाद में नक्षत्र के अनुसार भी है, और कुछ दिवस व्रत भी है। दिवस व्रत में ये आएगा कि 2 दिन का व्रत, 3 दिन का व्रत, 5 दिन का व्रत, 7 दिन का व्रत, 6 दिन का व्रत, वे दिवस व्रत हैं। कुछ नक्षत्र व्रत भी है और मास व्रत भी है। तो ये काल का बड़ा ही यहाँ पर महत्व बताया है। तो षष्ठी व्रतानि वक्ष्यामि कार्तिकादौ समाचरे षष्ठ्याम फलाशनोर्घ्याद्यैर् भुक्ति मुक्ति अवाप्नुयात्। बोले षष्ठी व्रत को यहाँ हम बता रहे हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, ये बताइए। कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फलमात्र का, अब एक बात और एक स्पष्ट कर लें, यहाँ कृष्ण पक्ष ऐसा कहाँ लिखा है? तो एक बात बताएं, कार्तिकादौ ऐसा लिखा है। हमारे यहाँ कार्तिक मास का प्रारंभ शुक्ल पक्ष में होता, किंतु प्रायः अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से हो जाता है, यानी 15 दिन पहले ही होता है। तो कार्तिक आदौ का अर्थ कृष्ण पक्ष की षष्ठी लेनी है, क्योंकि कार्तिक में जो आदि पक्ष है उसका ग्रहण इससे किया, इसलिए यहाँ के व्याख्याकार ने कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ही यहाँ लेने का उचित समझा है। इसलिए कहा अब कैसे करें, तो बोले फलाशन, फलमात्र का ग्रहण करें, और उस दिन कार्तिक के लिए अर्घ्यदान करना चाहिए। अर्घ्याद्यैः भुक्ति मुक्तिम अवाप्नुयात्, और इससे भुक्ति यानी भोग, मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोले इसे स्कंद षष्ठी व्रत कहते। ये स्कंद षष्ठी व्रत कहा है। और एक बात दूसरी बताई, भाद्रे षष्ठ्याम अथाक्षयम, अगर भाद्रपद की षष्ठी को अगर आप लेंगे तो वह भी षष्ठी व्रत ही है, लेकिन उसके लिए क्या कहा, अक्षय षष्ठी व्रत, उसका नाम है अक्षय षष्ठी व्रत। पहले जो बताई वह स्कंद षष्ठी, स्कंद से संबंधित, इसलिए स्कंद षष्ठी ये कहा। और अब जो दूसरी बताई उसका नाम है अक्षय षष्ठी व्रत। और तब से षष्ठी व्रत का प्रारंभ यदि हम करते हैं, 1 वर्ष तक निराहार रहेंगे, तब भुक्ति मुक्तिम अवाप्नुयात्, वह भोग और मोक्ष को वह व्यक्ति प्राप्त करेगा। अब हर एक व्रत, उसके लिए 2 प्रकार की प्रायः फलश्रुतियां हैं। एक है भोग की प्राप्ति, और दूसरा फल है मोक्ष की प्राप्ति। और व्यक्ति को प्रायः यही चाहिए कि यहां जब तक हम जीवित है तब तक हमें भोग मिले, मुक्ति मिले, और जीवन के बाद मुक्ति मिले। तो इसलिए इन इन फलश्रुतियों को यहां पर बताई गई। अब सप्तमी के व्रत, बोले सप्तमी का व्रत हम आपको बताएं, तो बोले माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, माघ मासे अब्ज के शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, उसमें क्या करना है, बोले अष्टदल या द्वादश दल वाला कमल का निर्माण करें, और उसमें भगवान सूर्य का पूजन करें, जिससे मनुष्य शोक रहित होता है। इसलिए बताया सूर्यम प्रार्च्य विशोक भाग,
सर्वावाप्तिस्तु सप्तम्याम मासी भाद्रैर्क पूजना। अब अगर भादो महीने की हम लेते हैं, अब देखिए सब सप्तमियों की बात कर रहे हैं इसलिए माघ मास की बता दी। अब भादो की बात बता रहे हैं तो भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसमें भगवान आदित्य का पूजन करने से क्या होगा, तो इसमें बताया है प्राच्यार्क पापनाशनम अनशनन, भूखा रहकर यदि हम पूर्व के प्राची के सूर्य देव का पूजन मतलब प्रातः काल में सूर्य पूजन वगैरह करेंगे तो अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फिर एक बार पौष मास की भी बात आई, पहले तो भाद्र मास की भाद्रपद की बात बताई और पौष मास की बात बता रहे हैं। तो पौष मास में निराहार रहने से पाप का नाश होता है। फिर माघ मास की हाँ ले ले। जो सप्तमी है, माघ मास की जो सप्तमी है उस दिन यदि हम करते हैं तो सर्वावाप्ति ही। फागुन की सप्तमी नंदा, आवाज लगे चुप रहो। उसमें सूर्य की पूजा करते हैं। तो माइक अब सब लोग आप अपना बंद रखें। फाल्गुने तु सिते नंदा सप्तमी चार्क पूजना। यहां पर बताया है फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की असिते नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास के जो सप्तमी होती है जिसका नाम है अपराजिता, मार्गशीर्षे स्थिते प्रार्च्य सप्तमी चापराजिता, मार्गशीर्षे स्थिते चाब्दम पुत्रिया सप्तमी स्त्रिया। एक साल तक, एक वर्ष तक, अब अब्दम लिखा है यानी एक वर्ष तक मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रिया सप्तमी व्रत वह स्त्रियों को पुत्रदा होती है यानी कि पुत्र देने वाली होती है, पुत्र पुत्र को देने वाली है सप्तमी होती है। यह बात बताकर इस अध्याय को भी विराम दिया है। अष्टमी के व्रत बताए तो अष्टमी में अग्निदेव बता रहे हैं वक्ष्य व्रतामि चाष्टम्याम रोहिण्याम प्रथम व्रतम। अब मासी भाद्रपदेष्टम्याम रोहिण्याम अर्धरात्र। अब देख लीजिए अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो ऐसा मात्र और मात्र तब ही होता है जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है। अन्यथा और किसी भी तिथि में, अन्य किसी भी तिथि में अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होता। विशेष रूप से इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में और अन्य देवालय या अन्य मर्यादा मार्ग में तिथि का फर्क कई बार हो जाता है। तो क्यों, थोड़ी सी बात बता दें और उसके बाद आगे चले। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग में अष्टमी के ग्रहण पर और अष्टमी के ग्रहण पर यह देखा जाता है कि क्या उस दिन रोहिणी नक्षत्र है। यदि वहां रोहिणी नक्षत्र होता है या रहता है तभी उस अष्टमी का ग्रहण किया जाता है। इसलिए हो सकता है कि और सब जगह पर अष्टमी आज मनाई गई हो और पुष्टि मार्गीय हवेली मंदिरों में दूसरे दिन मनाते हैं। ऐसा रथ यात्रा के बारे में भी होता है क्योंकि पुष्टि मार्गीय मार्ग पूरा नक्षत्र के ऊपर आधारित है। इसलिए अभी आएगी श्रवण द्वादशी का व्रत, तो आप देखेंगे श्रवण द्वादशी सिर्फ और सिर्फ वामन द्वादशी के दिन ही होती है। भादो की शुक्ल द्वादशी वह श्रवण द्वादशी कहलाती है। और इसीलिए
जिस दिन श्रवण नक्षत्र होता है उसी दिन वामन द्वादशी मानी जाती है हमारे पुष्टि मार्ग। अब आगे की थोड़ी बात करें तो यहाँ पर रोहिण्याम प्रथम व्रतम, तो रोहिणी नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन अष्टमी का व्रत किया जाए। और क्या बताया, मासी भाद्रपद अष्टम्याम रोहिण्याम अर्धरात्र की। अब उसकी स्पष्टता कर रहे हैं। कृष्णो जातो यथा तस्याम जयंती स्यात् ततोष्टमी, जिस जयंती में कृष्ण जन्म हुआ है वही अष्टमी पहले करनी है और तब से लेकर अष्टमी का व्रत किया जाए। शायद सबको यह ध्यान हो या न हो, किंतु हमारे यहाँ गुजरात में एक विशेष रूप से कपोल ज्ञाति है, उस समय ज्यादातर इन अष्टमी के व्रत किए जाते हैं। यद्यपि अन्य लोग भी विशेष रूप से करते ही है, किंतु इस ज्ञाति में विशेष रूप से अष्टमी के व्रत किए जाते हैं, क्योंकि वे अष्टमी के व्रत को मानकर करना, इसलिए तो वे लोग उसका उद्यापन भी इसी तिथि में करते। और अब जब व्रत करना ही है तो उपवास तो करेंगे ही, किंतु भगवान कृष्ण का आवाहन वगैरह करेंगे। तब आवाहन का मंत्र बहुत बढ़िया यहाँ पर बताया है। आवाहयाम्यहम कृष्णम बलभद्रम च देवकीम वसुदेवम यशोदाम गाहा पूजयामी नमोस्तुते। और उनका आवाहन के बाद पूजन के श्लोक हैं और प्रार्थना कही है और प्रणाम करके ये कहा है कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। बहुत, यद्यपि इसमें कोई विशेष बात नहीं, लेकिन स्तुति है भगवान की और भगवान की प्रार्थना की गई है और भगवान को कहा गया है कि आप हमारे इस व्रत को परिपूर्ण मानिए। गृहाणार्घ्यम, उसके बाद एक अर्घ्य का श्लोक दिया गया है। गृहाणार्घ्यम शशांकेदम रोहिण्याम सहितो मम स्थंडिले स्थापयत देवम सचंद्राम रोहिणी यजेत। उस दिन चंद्र की पूजा करते हैं कि आप इस रोहिणी के सहित हे चंद्रमा आप इस अर्घ्य का ग्रहण करें। इस प्रकार से ये बताया और उसके बाद फिर होम आदि कर जन्माष्टमी का जो व्रत जिसने किया है वह ब्राह्मणों को यज्ञ वगैरह करने के बाद ब्राह्मणों को विपुल धन धान्य वगैरह दे। बहुत सारी बातें उसमें लिखाई है, बताई है, लिखी है, बताई है। और फिर प्रार्थना करते हैं कि पुत्रान देहि धनम देहि आयुरारोग्य संततिम धनम धर्मम कामम च सौभाग्यम स्वर्गम मोक्षम च देहि में। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद इस अध्याय को भी विराम दिया है। अष्टमी के व्रत और भी विशेष रूप से अष्टमी के जो विविध व्रत हैं उनका भी विचार यहाँ पर बताया है। और ब्रह्मादि मातृ यजनाद जपेन मातृगणाष्टमी कृष्णाष्टम्याम चैत्र मासे पूज्याब्दम कृष्ण अर्थभाग। अग्निदेव बता रहे हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत करना चाहिए और उस दिन ब्रह्मा आदि जो देवता है तथा मातृगण है उनका जप पूजन वगैरह करना चाहिए। ये कृष्ण पक्ष के अष्टमी को 1 वर्ष तक यदि हम पूजा करते हैं तो कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतान रूप अर्थ की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा इस व्याख्या में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कालाष्टमी की बात बता रहे हैं। आपने देखा होगा पंचांग में विशेष रूप से इसका उल्लेख होता है जिस दिन कालाष्टमी होती है। तो अब कालाष्टमी का वर्णन कर रहे हैं। ये कालाष्टमी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से यह शुरू होती है और उसका प्रारंभ कृष्णाष्टमी व्रतम वक्ष्ये ऐसा बताया है। तो कृष्णाष्टमी का यहाँ पर अर्थ कालाष्टमी ऐसा है, वहां भगवान कृष्ण से उसका संबंध नहीं है। और ये बता रहे हैं कि इस कालाष्टमी का वर्णन अब हम करने जा रहे हैं। नक्तं कृत्वा शुचिर्भूत्वा गोमूत्रम प्राशयन् निशि। ये साधारण रूप से प्रत्येक व्रत में गोमूत्र का प्राशन यह आवश्यक है। यदि कहीं पर नहीं भी बताया है तो एक बात समझ लें कि जहां जहां पर भी व्रत आया है उसके पहले प्रायश्चित्त आया है। तो प्रायश्चित्त में तो गोमूत्र का प्राशन होता ही है, पंचगव्य का प्राशन होता है। पंचगव्य के प्राशन में यह कहा है कि दहति अग्नि इवैन धनम प्राशनात् पंचगव्यस्य दहति अग्नि इवेन धनम।
दहत्यग्नि इवेन्धनम ऐसा पाठ है, किंतु प्रायः कर्मकांड में विशेष रूप से दहतु अग्नि, दहत्व अग्नि इवेन्धनम इस प्रकार से भी पाठ पाया जाता है, ताकि हम उनको प्रार्थना करें कि प्राशनात् पंचगव्यस्य दहतु अग्नि इवेन्धनम, दहत्य अग्नि की बजाय दहतु अग्नि ऐसा होना चाहिए, और कई जगह पर हमने वो पाया भी है। ठीक है, चले आगे। अब कालाष्टमी का वर्णन, जिसमें रात्रि होने पर व्रत करने वाला पहले तो शुचिर्भूतवा बताया है, गोमूत्रम प्राशयन निशि, पवित्र होकर फिर भूमि पर शय्या करें, और रात्रि में निशायाम च शंकरम पूजय व्रति, भगवान शिव शंकर का पूजन करें, और पारणा करने के वक्त भी गोमूत्र से व्रत का पारण करना चाहिए। यह बात इसमें बताई। पौष मास में शंभु का पूजन। अब प्रत्येक मास में शिव जी के विविध नाम है, अलग अलग नाम है, उन नाम से उनका पूजन यहाँ पर बताया है। अब देखिए और क्या क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यह भी बताया है। पोषे शंभुम घृतम प्राश्य, उस महीने में शिव जी जिसका नाम है शंभु, उनका नाम ही शंभु होना चाहिए। और घृतम प्राश्य यानी घी का प्राशन करके पौष मास में व्रत करना चाहिए। और आगे माघे क्षीरम, माघ में दुग्ध का पान करें, और भगवान का नाम उस वक्त रखना है महेश्वर। महादेवम फाल्गुने, फाल्गुन मास में महादेव, और उस दिन तिल का प्राशन करना चाहिए, तिलाशी समुपोषितः। चैत्रे स्थाणुम, चैत्र में स्थाणु भगवान। और यवाशी, जौ का प्राशन या जौ के आटे की रोटी या जौ की खीर वगैरह हम ले सकते हैं। यवाशी। और वैशाखे तो शिवम यजे, वैशाख में शिव नाम से उनका यजन करें। कुशोदाशी पशुपतिम ज्येष्ठे श्रृंगोदकाशनः, अब वैशाख में दर्भ वाला जल कुशोद, और ज्येष्ठ में श्रृंगोदक गोश्रृंग, नंदी का श्रृंग हो उसमें पानी भरकर रखना है, और उसे भरकर रखा है, बाद में सुबह में उसको निकाल कर वह मात्र और मात्र उस जल का ही प्राशन करते, या जल को ही लेकर ज्येष्ठ मास में पशुपति की पूजा करते हुए यह अष्टमी का, कालाष्टमी का व्रत करना चाहिए। आषाढ़ में गोमयाश्युग्रम, ओह, आषाढ़ में गोमय का अशन करना है। श्रावणे सर्वकर्म भुक्। अब देखिए एक एक करके इतनी सारी बातें बता रहे हैं। तो आषाढ़ में तो उग्र की अर्चना करनी और गोमय का भक्षण बताया, और श्रावण में सर्व का पूजन करते हुए क्या बताया, सर्वकर्म भुक्। यहां पर इसका अर्थ बताया है कि मंदार के पुष्प का अर्पण अशन करना चाहिए, भक्षण करना चाहिए। और त्र्यंबकम च भाद्रपदे बिल्वपत्राशनो निशि, भाद्रपद में त्र्यंबक भगवान का नाम रखेंगे, शिव का यजन करेंगे, लेकिन उस वक्त मंत्र त्र्यंबक का होना चाहिए। ओम त्र्यंबकाय नमः, प्रणवादि नमोन्तकाः मंत्राः, यह सीधा सादा हिसाब मंत्र का है। प्रणवादि नमोन्तकाः चतुर्थ्यंताः मंत्रा, तो आगे ओंकार हो, पीछे नमः शब्द हो, और बीच में जो नाम है उसकी चतुर्थी विभक्ति हो, तो वह मंत्र हो जाता है। तो ओम त्र्यंबकाय नमः, इस मंत्र उसका पूजन, त्र्यंबक का पूजन करके बिल्व पत्र का वहां अशन यानी भोजन करना चाहिए। और अब अश्विन में भगवान का नाम है ईश, और चावल भात उसका प्रसाद लेना है। कार्तिक में रुद्र का और दधि का भोजन करना है। अब यह एक साल परिक्रमा,
और 100 साल जब परिपूर्ण हो जाए तब यज्ञ करना चाहिए। वर्षांते मंडले यजेत गोवस्त्र हेमम गुरवे दद्यात् विप्रेभ्य ईदृशम। क्या बता रहे हैं? गाय वस्त्र सुवर्ण वगैरह ब्राह्मणों को देना चाहिए, गुरुदेव को देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, और जिससे भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती रहती है। यह नत्ताशित्वष्टमीषु स्यात् वत्सरान्ते च धैनुदा। गौदान बहुत महत्व का बताया है, जिससे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। पौरंदर पदम याति स्वर्गति व्रतमुच्यते। क्या तो बढ़िया बातें बता रही। और अब अष्टमी हो और बुधवार हो तो उसका भी व्रत बताया है। अष्टमी और बुधवार का योग हो तो उस दिन भी व्रत रखें। एक समय भोजन करना चाहिए, हमारे यहाँ उसे बुधाष्टमी कहते हैं। और जो लोग इस अष्टमी का व्रत करते हैं उसके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता है। अब मुट्ठी भरनी है, मुट्ठी चावल ले। एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, देखिए, 2 अंगुली को छोड़कर 8 मुट्ठी चावल ले, इस प्रकार से मुट्ठी बनाए और उसका चावल बनाकर कुशयुक्त आम्रपत्र के दोने में, आम के पत्ते का दोना कैसे बनेगा सोचिए। आम्रपत्र के दोने में वहां उसे रखें और उस दिन अपने कुलाम्बिका सहित बुध देवता का पूजन करें, अर्चन करें। और उसके बाद बुधाष्टमी व्रत की कथा सुननी चाहिए और उसके बाद भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को खीरा यानी ककड़ी चावल सहित यथा शक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। अब यथाशक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या विस्तार से करें। यथाशक्ति का एक साधारण अर्थ शक्तिम अनतिक्रम्य तो होता ही है, लेकिन उसे हम अपने मति के अनुसार इस प्रकार हम समझते हैं कि यदि हमारी शक्ति 100 रुपए की है तो 101 न। उसी प्रकार यदि हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य 100 रुपए का है तो हम 99 भी न करें। हम क्यों, एक हमारे बहुत ही परिचित और बड़े ही आदर देने वाले एक यजमान, उनको हमने कहा कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे भगवान को वैदिक मंत्रों में ऐसा बताया है, पूजा के विधानों में ऐसा बताया है कि अगर आपके पास धोती नहीं है तो एक आध धागा, लाल धागा जिसको मौली कहते हैं, रक्त सूत्र जिसे कहते हैं, नाड़ा छड़ी गुजराती में कहते हैं, उसका अगर थोड़ा लपेट लें और वो भी भगवान को चढ़ा दें तो भगवान उसको वस्त्र समझ लेते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया हमें बताया, लेकिन क्यों हम ऐसा करें जबकि हमारा सामर्थ्य है, तो हम क्यों ऐसी मौली लपटे, भगवान को ऐसा वस्त्र हम क्यों दे। उसी का नाम है यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ है 100 की शक्ति है तो 101 हम न करें, किंतु 100 की शक्ति हमारी है तो हम 99 भी न करें। यह यथाशक्ति का अर्थ हमें समझना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शक्ति के अनुसार ये करना चाहिए। और यहाँ पर और एक बहुत बढ़िया एक बुधाष्टमी व्रत की कथा एक बताई, बहुत यद्यपि है तो संक्षेप में ये मैं आपको उसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। एक धीर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम, वह उसकी एक पत्नी थी और पुत्री भी थी। भार्यास्ति रंभा पुत्रस्तु कौशिकः दुहिता विजया तस्य धीरस्य धनदो वृषः। क्या बताया, उसकी पत्नी का नाम रंभा, पुत्र का नाम कौशिक और बेटी का नाम विजया है। अब ये जो धीर है उसकी बात बता रहे हैं। तो ये ब्राह्मण, उसके बैल का नाम धनद था। कौशिक उस बैल को, मतलब उसका बेटा, उस बैल को ग्वालों के साथ चराने को ले गया और वह
गंगा वगैरह स्नान में कर्म करने लगा, उस वक्त कोई चोर बैल को चुरा कर ले गए। अब कौशिक जिस समय नदी से बाहर निकला, उसने देखा कि यहाँ पर तो अपना बैल नहीं है। तो अपनी बहन विजया के साथ वह खोज में चल पड़ा। किसी तालाब सरोवर में कुछ देव स्त्रियों को उसने स्नान करते हुए देखा। उसने भोजन मांगा। स्त्रियों ने कहा, अरे भाई, आज आप हमारे अतिथि है, इसलिए व्रत करके आप भोजन कीजिए। उसके बाद उसने व्रत, बुधाष्टमी का व्रत भी किया और उसके बाद प्रसाद पाया। और उधर वह धीर, जो वहां वन का रखवाला था, उसके पास वह पहुंचा और अपना बैल लेकर, उसको मालूम हो गया कि इसके पास है, तो उसको अपना बैल मिल गया, लौट आया। यह धीर ब्राह्मण उसकी बात बताते हुए बताते हैं कि उसका यथा समय, अब देखो, ये एक व्रत किया तो उसका, उसकी पुत्री थी, उसका विजया नाम था, उसका भी यथा समय विवाह भी हो गया और स्वयं मृत्यु के पश्चात वह यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का वह राजा हुआ। कौन? उसका पुत्र कौशिक, जिसने व्रत किया था उसके बाद प्रसाद पाया था, वह अयोध्या का राजा हुआ। और विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई और यमराज से कहने लगी कि हे महाराज, आप मेरे माता पिता को इसमें से मुक्त करें। और यमराज ने कहा कि बुधाष्टमी के 2 व्रत के फल से वह हो सकते हैं मुक्त। और तत्पश्चात कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से बुधाष्टमी का व्रत किया और उनके संकल्प करके उसका फल उनको दिया, तो इनकी भी मुक्ति हुई है। ऐसी कथाएं यहाँ पर बताई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का भी एक व्रत आया और उसके बाद नवमी के व्रत की बात बताई है। महानवमी का व्रत, नवमी व्रतकम वक्ष्य भुक्ति मुक्त्यादि सिद्धितम। हर एक के अंदर ये तो है ही, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि भुक्ति और मुक्ति ये दोनों देने वाले ये व्रत हैं। उसमें नवमी संबंधित व्रत जो है, जिसमें आश्विन के शुक्ल पक्ष में गौरी नवमी कहते हैं, जिसे हम नवरात्रि के अंत में दशहरा के पहले की दिवस को यहां पर आप समझ सकते हैं। तो नवमी को यह जो व्रत किया जाता है वह गौरी नवमी है। इसको पिष्ट का नवमी भी कहते हैं। उस व्रत करने वाले मनुष्य को देवी पूजन करके पिष्टान्न का भोजन करना चाहिए, यानी पीसे हुए अन्न का भोजन करना चाहिए। कई जगह पर पीसे हुए अन्न का भोजन का अर्थ होता है कि आप कढ़ी तो बना सकते हैं किंतु दाल नहीं बना सकते, क्योंकि दाल पीसने पर नहीं होती है। किन्हीं किन्हीं जगहों पर सत्तू का भोजन किया जाता है, क्योंकि वो सत्तू अनेक विविध धान्यों को पीसने के बाद वह बनता है। सत्तू के लड्डू भी होते हैं, सत्तू का घोल भी होता है, सत्तू का फीका भी होता है, सत्तू से मिठाई भी होती है और फीकी चीजें भी होती है, यानी नमकीन चीजें भी सत्तू की बनती हैं। और लोग उसका भोग धराकर फिर बाद में स्वयं वे लेते हैं। यह एक बात थोड़ी समझने के लिए बताई। फिर वहां तो रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंद्रोग्रा, चंडोग्रा, चंड नायिका, चंडा, चंडवती, पूज्या, चंड रूपा और अधिचंडी, इन सब के पूजन अर्चन वगैरह बताए हैं। मध्य भाग में अष्टादश भुजा उग्रचंडा महिषमर्दिनी दुर्गा का पूजन करना चाहिए और उस वक्त दुर्गे दुर्गे रक्षसी स्वाहा, यह दशाक्षर मंत्र बोलते हुए उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। जो दशाक्षर मंत्र का जप करता है उसे जो जो विशेष प्राप्ति होती है उन सब का भी यहाँ पर विवरण बताया है, जो कि हमारे लिए बहुत अति महत्व का नहीं है। और उसके बाद जब पशु का बलि वगैरह देते हैं तब काली काली
वज्रेश्वरी लोहदंडायै नमः इत्यादि मंत्रों से उस शस्त्र का पूजन वगैरह, जो कि नवचंडी वगैरह कार्यों में हम इन मंत्रों का पठन करते हैं, इसलिए हम उसका विशेष यहाँ पर विस्तार नहीं करते हैं। और यहाँ पर पशु का अर्थ हम कद्दू से लेते हैं कि कद्दू का बलिदान देते हैं। उस वक्त उस शस्त्र की पूजा, कद्दू की बलि द्रव्य की पूजा, और उसको उसका छेदन करने के बाद और उसमें दूसरे एक भाग के और 4 भाग करके पूतनायै नमः, पापराक्षस्यै नमः, चरक्यै नमः और विदार्यै नमः वगैरह 4 भागों में उसको बांटकर चारों दिशाओं में, चारों कोनों में उसको रखते हैं और उनका बलिभाग वगैरह उनको देते हैं। बाद में देवी की स्तुति वगैरह, यहाँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यह श्लोक दिया गया है। और उससे प्रार्थना कर कर देवी के पंचामृत से स्नपन वगैरह करके, स्नान वगैरह करवा कर ध्वजा रथ यात्रा वगैरह करके बलिदान वगैरह करने चाहिए। यह बात यहाँ पर 9वीं व्रत में बताई। अब 10वीं का व्रत मात्र और मात्र 1.5 श्लोक में बताया। 10वीं व्रत धर्म काम वगैरह को देने वाला होता है। एक बार भोजन करना है और जब व्रत की समाप्ति होती है तब 10 धेनु को देने वाला व्यक्ति अपार संपत्ति का अधिपति होता है। अरे उसको तो उस वक्त बताया कि स्वर्णमयी प्रतिमाओं का भी दान देना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य, ब्राह्मण आदि 4 वर्णों का अधिपति होता है। अब 4 वर्णों का अधिपति यानी जैसे कि आज प्रारंभ में ही हमारे आदरणीय श्री राजेश जी ने बताया कि आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं। यद्यपि इसके लिए भी बहुत सारे व्रत हैं जिसमें व्यक्ति की इच्छित कामनाएं परिपूर्ण होती है। अब एकादशी तिथि का व्रत विचार बताया और उसके बाद उसका व्रत भी बताया है। तो एकादशी तो बहुत बड़ा ही महाव्रत है। क्या बताया है? दशम्याम नियत आहार, 10वीं में नियत आहार करें, एकादशी में भोजन न करें और द्वादशी में भी नियत आहार करें। अब द्वादशी और एकादशी जहां पर हो वो तो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, इसलिए प्रायः विशेष रूप से एकादशी वही उत्तम मानी गई है जिसमें वह जो द्वादशी विद्या हो, क्योंकि द्वादशी देव तिथि के अधिष्ठाता देव विष्णु है। अब इस शास्त्रार्थ के प्रकरण में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके बहुत सारे यहाँ पर मतलब अग्निपुराण में नहीं परंतु अन्यान्य पुराणों में इसकी बड़ी महत्ता बताई। तो द्वादशी एकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरिः, जैसे हम कहते हैं पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः, बस वैसे ही द्वादशी और एकादशी जहां पर मिल जाए वहां पर साक्षात भगवान रहते हैं और भगवान का सान्निध्य रहता है। इसलिए द्वादशी विद्या ही एकादशी करनी चाहिए। यह बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। अब तत्र क्रतुशतम पुण्यम त्रयोदश्याम तु पारणे, यदि वैसे द्वादशी विद्या एकादशी में हम व्रत करते हैं और जब बाद में त्रयोदशी में अगर हम पारण करते हैं तो बोले क्रतुशतम 100 यज्ञों के फल। यद्यपि क्रतुशतम यानी साधारण क्रतु नहीं होता है, जैसे शतक क्रतु होता है वैसा फल इंद्र के समान। शतक क्रतु का ही संक्षेप रूप है शक्र, जिसने 100 क्रतु किए वैसा फल इसमें मिलेगा। यह बात बताइए। एकादशी कला यत्र परतो द्वादशी गता, जिसमें एकादशी की कला और इसके विशेष रूप में ये बताया है कि एकादशी भले ही सूर्योदय से पहले हो, 2 घड़ी ही मात्र बाकी हो सूर्योदय में और द्वादशी लग जाए तो भी एकादशी का व्रत उस दिन करना चाहिए। भले ही अगले दिन पूरे एकादशी हो तो भी उसके दूसरे दिन ही वह करनी चाहिए। एकादशी द्वादशी या श्रवणेन च संयुता विजयासाधि प्रोक्ता भक्ता नाम विजय प्रदा, बहुत सारे श्लोक है इसलिए इनको हम कई संक्षेप लेते हुए समास पद्धति से आगे जा रहे हैं।
एकादशी और द्वादशी उसमें भी श्रवण नक्षत्र हो तो वह उसको विजया तिथि कहेंगे और वह भक्तों के लिए विजय प्रदा है। एकादश्याम विष्णु पूजा कार्या सर्वोपकारिणी धनवान पुत्रवान लोके विष्णु लोके महीयते। इसके अर्थ की अब विशेष जरूरत नहीं है। अब द्वादशी के व्रत की बात कर रहे हैं तो द्वादशी का व्रत भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। एक बार भोजन करना है और वह भी तथैव अयाचितेन च। अयाचितेन का अर्थ यह है कि जो मिल जाए वो अपनी पत्नी से कहे कि भाई हमें भोजन परोस दो और उसने जितना ही थाली में परोस दिया है वह अयाचित होता है। फिर हम ये कहेंगे नहीं नहीं मैं तो एक ही बार आज लेने वाला हूं तो जो भी देना पूरी थाली थाली भर लो, वह अयाचित नहीं है। वो तो पहले से ही आपने याचना कर ली कि मेरे पेट को 8-10 रोटी चाहिए या फिर 4 चाहिए या 3 चाहिए, जो भी चाहिए आपको। पत्नी के मन में यह है तो दूसरी बार मांगेंगे ना, लेकिन आप मांगेंगे नहीं और बिना मांगे अगर वह दे दे तो फिर से दूसरी बार भी ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन अयाचितेन यह बात बताई। तथैव अयाचितेन च उपवासेन भक्ष्येण चैवम द्वादशी का व्रती। द्वादशी का व्रत करने वाला हो उसको इस प्रकार से करना चाहिए। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो तब कैसे किया जाए। अब देखिए हर एक महीने की द्वादशी और उसमें उसका व्रत कैसे करना, उसका एक मैंने समझने के लिए एक थोड़ा वो कोष्टक मेरे माइंड में मैंने सेटअप किया। तो फिर भी समय के अगर 88वें अध्याय में है तो और 12 अध्याय बाकी है, इसलिए हर एक द्वादशी के नाम है। उसमें जैसे वहां पर शिव जी के नाम थे वैसे यहाँ पर द्वादशी के नाम है, उनके देवता है, उनका भोग है और उनको उनका व्रत करने से क्या क्या फल मिलेगा यह सब इसमें बताया है। अब देखें चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि हो उसको मदन द्वादशी कहा। भोग मोक्ष तो हर एक व्रत में है ही और उसमें कामदेव रूपी श्रीहरि विष्णु का अर्चन करना चाहिए। अब माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी कहते हैं, उसमें नमो नारायणाय यह मंत्र होना चाहिए और श्रीहरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी होती है, आश्विन मास में विशोक द्वादशी व्रत होती है और मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी उसमें कृष्ण का पूजन करते हैं और लवण द्वादशी मनुष्य को लवण का दान वह करना चाहिए। भाद्रपद मास की द्वादशी में गोवत्स द्वादशी ऐसा कहा गया है और उसके बाद फाल्गुन महीना आ जाए तो उसको तिल द्वादशी कही गई है। इस तरह नाम हम आपको उच्चारण कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा ध्यान में रहे। उसके दिन उस दिन तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और मंदिर में भी तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करने चाहिए, पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। मेरे ख्याल से वह ये तो यहाँ फाल्गुन बताया है, किंतु एक पोष मास की कृष्ण पक्ष की अब जो आने वाली तिथि है एकादशी उसको षडतिला एकादशी कहते हैं और उसमें भी तिल से स्नान, तिल का भक्षण, तिल से अर्घदान, तिल से तर्पण, तिल से हवन, ये सब 6 प्रकार से अलग अलग प्रकार और तिल का दान, ये 6 प्रकार से षडतिला एकादशी होती है। उसका विधान एकादशी के विशिष्ट व्रत में स्कंद पुराण में बताया गया। आइए अब आगे देखें, ये तिल द्वादशी हो गया तो वो तिल द्वादशी करने वाला 6 बार अगर वह तिल द्वादशी करेगा तो वो वंश सहित
स्वर्ग को प्राप्त करता है। और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी यदि कोई करता है तो उसे भी विष्णु हरि का पूजन करना चाहिए। इसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति केशवादि नामों से अगर वह करता है तो वो नाम द्वादशी कहलाती है। और 1 वर्ष तक यदि वह पूजन करता है तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है। इस प्रकार से सुमति द्वादशी वगैरह भी, यहाँ सुमति द्वादशी है, सुगति द्वादशी है, तिल द्वादशी है, इन सब के भी प्रकार बताए हैं। अंत में संपत्ति द्वादशी उसका व्रत भी बताया है, जो कि पोष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अभी जो गई है वह पोष की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संपत्ति द्वादशी ऐसा कहते हैं। उसके बाद श्रवण द्वादशी, जिस दिन भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ उसको श्रवण द्वादशी कही है। उस दिन भगवान का मतलब वामन भगवान का आवाहन स्थापन स्नान वगैरह करवा कर भगवान को अर्घ वगैरह दिए जाए। और उसमें प्रार्थना बताई है कि छत्रदंड धर्म विष्णु वामनाय नमो नमः, अर्घ्यम ददानि देवेश अर्घ्यार्हाद्यै सदार्चितः। इस प्रकार से प्रार्थना करके उनको अर्घ दिया जाए। ओम नमो वासुदेवाय ऐसा कहकर शिरा संपूजयद हरे, भगवान के सर से लेकर चरणारविंद तक के अलग अलग अंगों की पूजा किन किन नामों से की जाए ये यहाँ पर बताया है। और अंत में वामन भगवान की प्रार्थना की है और यह बताया है कि वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्तो वामन स्वयं, बुद्धि देने वाले भगवान वामन है और जो द्रव्य हम भगवान को देते, अरे ब्राह्मण को दे रहे हैं वह द्रव्य भी वामनमय है और जो लेने वाला है वह भी वामन है। और वामन प्रतिगृह्णाति वामन ममे ददाति च, इस प्रकार का भाव रखते हुए उस वामन द्वादशी यानी भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी उस दिन होना चाहिए, जिसके अगले दिन एकादशी होती जिसे लोग जलझिलनी भी कहते हैं और हमारे पुष्टि मार्ग में उसका नाम दान एकादशी भी है। अब अखंड द्वादशी व्रत यह बताई है तो मार्गशीर्ष स्थिते विष्णु द्वादश्याम समुपोषितः पंचगव्य जले स्नात यजत तत्प्राशन व्रति। अखंड द्वादशी इसकी बात बताई है तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को निराहार व्रत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, यह बात बताई। और ऐसे व्रत करने वाला व्यक्ति उसे पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और उसी का पारण भी करना चाहिए। पारण करते वक्त भी पंचगव्य होना चाहिए और भगवान की प्रार्थना वगैरह करें। और श्रावण महीने से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। इसको अखंड द्वादशी का व्रत कहते हैं और उसके भी अलग अलग प्रकार के फल वगैरह बताए हैं। फिर त्रयोदशी के व्रत बताए हैं। त्रयोदशी भी मार्गशीर्ष शुक्ले अनंग हरम यजे, यह जो व्रत है इस व्रत का इस व्रत का विधान कामदेव ने भी किया था और इसलिए यहाँ पर वह बताया मधु संप्राशयेद रात्रो घृत होम स्थिलाक्षतई। क्या करना चाहिए बोले मार्गशीर्ष मास की शुक्ला त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, उस दिन कामदेव स्वरूप हर की पूजा करनी चाहिए यानी शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अनंग हरम यजेत यह बात बताई। और रात्रि में मधु का भोजन और तिल और अक्षत मिश्रित घृत का घी का हवन करना चाहिए। पोष में योगेश्वर का पूजन, पोष की त्रयोदशी याद रखें, ये सब त्रयोदशी के लिए बातें हो रही है। तो पोष में योगेश्वर का अर्चन वगैरह करना चाहिए, माघ में महेश्वर की अर्चन करनी चाहिए। ये सब शिव जी के स्वरूप है, उनका अर्चन यहाँ पर बताया है। फाल्गुन में वीरभद्र का पूजन करना चाहिए। चैत्र में स्वरूप का, वैशाख में महारूप देवता का, आषाढ़ में उमापति की अर्चना करनी चाहिए। और उन द्रव्यों से उनका अर्चन करके उन द्रव्यों से
पारण करना चाहिए। जैसे कि आषाढ़ में उमापति की अर्चना करनी चाहिए, उस दिन तिल मिश्रित जल का पान करना चाहिए। श्रावण में शूल पानी का पूजन और सुगंधी जल का पान करना चाहिए। इस प्रकार से त्रयोदशी के व्रत बताए, फिर चतुर्दशी के व्रत बताए। बोले ये भी भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तो हर एक है, मात्र और मात्र 5 क्षमा करें 10 श्लोकों का यह अध्याय है। यद्यपि हर एक अध्याय प्रायः 8-10 श्लोकों के आसपास के ही है। तो चतुर्दशी का व्रत वह करने वाला व्यक्ति भी धन आयुष्य वगैरह को प्राप्त करता है। यहाँ पर बताया उसका कार्तिकेय तो चतुर्दश्याम निराहारो यजेत शिवम, शिव जी की उपासना इनमें करनी चाहिए। तो अब चतुर्दशी के जो व्रत है उसकी बात बताते हुए कहा कार्तिक मास की चतुर्दशी निराहार रहे, शिव जी का पूजन करें और वहीं से प्रारंभ करके प्रत्येक मास की शिव चतुर्दशी को व्रत और शिव पूजन का क्रम चलाते हुए 1 वर्ष तक इस नियम को निभाए। उसी प्रकार से मार्गशीर मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, तृतीया, द्वादशी और चतुर्दशी इसमें मौन धारण करके फलाहार करना चाहिए। और इस विधि से यदि हम दोनों पक्षों की चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो वह मनुष्य स्वर्गलोक का भागी बनता है, यह बात बताई। और आगे माघ की शुक्ल चतुर्दशी याद रखें, इसके इर्द गिर्द में ही शिवरात्रि भी होती है और इसके बाद का व्रत जो है वो शिवरात्रि का है, बहुत बढ़िया बताया है, उसे भी हम देखेंगे। तो यह माघ मास की हॉल तिकीट नाही मिळालं चतुर्दशी, हाँ पहिल्या वीक मध्ये प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी, उसकी बात तो बताइए। प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी, हाँ क्षमा, माघ मास की बात मेरे ख्याल से कैसे आगे मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को श्री विष्णु भगवान के कुशमय विग्रह का निर्माण करें, दर्भ से भगवान विष्णु का स्वरूप बनाएं और उसको जल से भरे पात्र के ऊपर, यानी कलश हो, कलश के ऊपर वह पात्र हो और पात्र के ऊपर उस कुश की मूर्ति भगवान विष्णु की बनाई हुई वहां पर उसकी स्थापना करें और उसका पूजन करें। धान का 1 सेर चावल और आटे का पुआ यानी पुड़ला, पुड़ला जिन्हें आपने की ये मालपुआ तो बनवा ले और उसमें से आधा ब्राह्मण को देना चाहिए और आधा अपने उपयोग में लाए। अब इसे कहाँ करना है उसका एक स्थान बताया कि नदी के तट पर इस व्रत का पूजन आयोजन वगैरह करके विष्णु के अनंत व्रत की कथा उसका भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिए, यानी कहनी चाहिए। अगर आपको कोई सुनने वाला मिल जाए तो स्वयं कहे, अरे कहने वाला मिल जाए तो स्वयं सुने, अगर कोई नहीं है तो दिए को जलाकर उसके सामने, या नदी को आप कथा सुना रहे इसलिए आप कीर्तन यानी उसका कथन करें, उसको कहे और उसके बाद भगवान की प्रार्थना करें। प्रार्थना का एक बहुत ही बढ़िया या एक मंत्र श्लोक दिया गया है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युद्धरे वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। इस प्रकार से उनका अर्चन करें, उनकी प्रार्थना करें। और अब शिवरात्रि व्रत की बात मात्र और मात्र 6 श्लोकों में बताई है। शिवरात्रि व्रतम वक्ष्ये, तब बोले माघ फाल्गुन यो मध्य कृष्णा या तो चतुर्दशी, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए एक बात बताई, माघ और फाल्गुन उसके बीच में जो भी कृष्ण पक्ष आता है, याद रखें जो कंफ्यूजन है ना वो कृष्ण पक्ष में ही होता, जिनको नहीं मालूम है वे लोग। आप देखेंगे
तो जन्माष्टमी हमारे यहाँ जब होती है उसे हम सावन महीना कहते हैं, श्रावण महीना गुजराती हम। उसी को यूपी में, राजस्थान में, हिमाचल की और सब जगह पर, उत्तर भारत में प्रायः वहां पर उसे भादो महीना कहते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष में गड़बड़ी होने की संभावना है। ऐसी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि माघ और फाल्गुन के बीच में जो भी कृष्ण पक्ष है उसे आप जो भी महीना मानते हो, चाहे माघ कहते हो चाहे फाल्गुन कहते हो, जो भी आप कहते हो, क्योंकि माघ मास की पूर्णिमा के दिन तो माघ मास ही परिपूर्ण हो जाता है। उत्तर में जहां प्रयाग का स्नान होता है वो पुष शुक्ल पूर्णिमा से लेकर उसको माघ मास कहते हैं, इसलिए माघ स्नान कहा जाता है। इसलिए बताया माघ और फाल्गुन के बीच में जो कृष्ण पक्ष आता है वही कृष्ण पक्ष, और उसके बीच में वहां पर जो आने वाली चतुर्दशी है वह चतुर्दशी, उसके लिए क्या कहा, उसी का नाम है वो कामयुक्ता तु सो पुष्या कुर्वन् जागरणम व्रति। बोले उसी का नाम वह है, वही शिवरात्रि है। सा उपोष्या कामयुक्ता, यानी जो सकाम कर रहे हैं उनके लिए, कामना सहित जो भी मन में इच्छा है उसके साथ सकाम उसका उपोषण, उपोष्या मतलब उसका व्रत करना चाहिए। कैसे, तो बोले उसका उस रात्रि में जागरण करते हुए उसका व्रत करना चाहिए। जागरण करते हुए शिवरात्रि व्रतम करवे चतुर्दश्याम अभोजनम, ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और रात्रि जागरण नैव पूजयामि शिवम प्रति, ऐसा कहना चाहिए। फिर उसके बाद शिव जी का आवाहन करना चाहिए। आवाहयाम्यहम शंभुम भक्ति मुक्ति प्रदायकम, शिव जी का आवाहन करें और भगवान की प्रार्थना करें। क्या नरकारणवकोत्तारम नामम शिव नमोस्तुते, बहुत बढ़िया प्रार्थना है। नमः शिवाय शांताय प्रजा राज्यादिदायिने सौभाग्य आरोग्य विद्यार्थम स्वर्ग मार्ग प्रदायिने धर्मम देही, बहुत बड़ी बात बताई है। यहाँ पर धनम देही भी लिखा है, लेकिन उसके पूर्व में कहा है भगवान हमें आप धर्म दे। धर्मम देही, भगवान स्वयं धर्म ध्वज है, क्योंकि नंदी के ऊपर सवार रहते हैं इसलिए वो धर्म का दान करने वाले, इसलिए पहले कहा धर्मम देही, उसके बाद कहा धनम देही, काम भोगादि देही में, गुण कीर्ति सुखम देही, स्वर्गम मोक्षम च देही में। फिर एक छोटे से अर्ध श्लोक में एक बात बताई कि जैसे वह सुंदर सेन नाम का लुब्धक यानी शिकारी पारधी था, वह पारधी उसने अनजाने में आपकी पूजा की और उसको बहुत बड़ा पुण्य मिला, ऐसा ही हमें भी ऐसा कुछ मिले। इस प्रकार से पूरी शिवरात्रि की जो कथा है वो एक अर्ध श्लोक में, श्लोकार्ध में ही बता दी है। बहुत बढ़िया एक बात है। और अब अशोक पूर्णिमा का व्रत बताया है। अशोक पूर्णिमा, उसका व्रत अग्निदेव बता रहे हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान वराह और भूदेवी का पूजन 1 वर्ष तक यह करें। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करके रात्रि व्रत का अनुष्ठान, जिससे शिवलोक की प्राप्ति, उसको वृषोत्सर्ग व्रत कहते हैं। आश्विन महीने की पितृपक्ष की अमावस्या को पितृओं के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। और इस अमावस्या के दिन, अब देखिए यहाँ अमावस्या की भी बात बता रहे हैं। पूर्णिमा आदि व्रत कहने से पूर्णिमा वगैरह व्रत कहा है, इसलिए इसमें अमावस्या के भी व्रत इसमें आ गए। तो अश्विन मास के पितृपक्ष की अमावस्या, यानी आप ध्यान में रखें भादो का जो सर्वपितृ अमावस्या होती है उसको यहाँ पर अश्विन मास की पितृपक्ष की अमावस्या ऐसा कहा है। ये थोड़े कुछ बातें जिसमें स्पष्टता करनी जरूरी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो उस अमावस्या के पितृओं के उद्देश्य से
जो भी कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। इसलिए हमारे यहाँ सर्वपितृ अमावस्या का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। और माघ मास की अमावस्या, उस दिन ब्रह्मा का पूजन करके मनुष्य यदि पूजन करता है तो उसमें वो अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। अब वट सावित्री की भी बात यहाँ पर बताई है कि वो भी मोक्ष देने वाली है, और नारी को त्रयोदशी से अमावस्या तक त्रिरात्र व्रत करना चाहिए। देखिए कहीं पर तो 5 दिन का भी व्रत बताया है, यहाँ पर त्रिरात्र व्रत बताया है। अब इसके बाद वार के व्रत बताए हैं। अब वार के व्रत कैसे कैसे हैं उसकी थोड़ी बात देख, समझ लो। रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये सब व्रत हैं। लेकिन रविवार विशिष्ट रूप से, सोमवार विशिष्ट कब होता है, इनकी बात बताइए। संबंधित जो व्रत है, वार संबंधित व्रत, उनकी बात बताइए। कि समझ लो कि रविवार हो और साथ में हस्त नक्षत्र हो तो उसको हस्तादित्य योग कहते हैं ज्योतिष के अनुसार। पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो और रविवार हो तो उस दिन सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। और इस रविवार को जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, श्राद्धि शब्द लिखा है, श्राद्धि च आदित्यवार हेतु सप्त जन्म स्वरोग भाग, उसको 7 जन्मों में रोग से वह पीड़ा नहीं होती है। और यदि वह संक्रांति से युक्त रविवार हो तो संक्रमण कदिने पीवा, ध्रुव जी के आख्यान के बाद उसका जब फल कथन हुआ तब यह बताया कि संक्रांति हो या फिर रविवार हो, मतलब इतना बड़ा ध्रुव जी के चरित्र का फल है या उनका महात्म्य है, यह भी हमें मालूम हो। यद्यपि ध्रुवाख्यान हमारा यहाँ नहीं चालू है, किंतु संक्रमण का दिवस और रविवार उसकी बात आई इसलिए उनका सहज स्मरण हो गया। यदि संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसको आदित्य हृदय माना गया। मैं अत्यंत संक्षेप में कह रहा हूं। चित्रायुक्त सोमवार हो, मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। इन दिनों में तो विशेष व्रत करने चाहिए। स्वाति नक्षत्र युक्त मंगलवार हो, बुधवार हो और विशाखा नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार हो, और ज्येष्ठा नक्षत्र और शुक्रवार हो, और मूल नक्षत्र और शनिवार हो तो शनि ग्रह की पीड़ा से वह निवृत्त हो जाता है। ये सब बात बताई। और अब नक्षत्र व्रत बताए। नक्षत्र व्रत, नक्षत्र व्रतकम वक्ष्ये श्रीहरि पूजितो सदा, भगवान श्रीहरि की पूजा की जाए इन दिनों में, यह बात बताइए। अब इसमें अलग अलग नक्षत्रों में भगवान के अलग अलग अंगों की पूजा की जाए, ऐसी बात यहां पर बताई। तो सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष साक्षात भगवान है। भगवान का मूर्तिमंत जो श्री विग्रह होता है, भगवान की जो मूर्ति होती है, उसमें नक्षत्रों की कल्पना करें। यह मैं पढ़ रहा था आज तो मैंने सोचा बहुत सारी उसमें यह बताया, जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इन दोनों की भगवान के उरु में पूजा कर, भगवान के जो उरु स्थान है, गुजराती में जेने साथड़ कहवाय, जंघाओं में उनकी पूजा करें। एक मैं देख रहा था, मुझे फौरन एक बात स्मरण में आई कि शायद शिशुमार चक्र में तो इसी प्रकार से तो नहीं है, क्योंकि शिशुमार चक्र में भगवान का जो स्वरूप है वो नक्षत्रमय स्वरूप बताया। तो उसकी तुलना करने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करने का प्रयत्न किया, किंतु वहां पर वो इस प्रकार से नहीं है, ये भी मैंने पाया। इसलिए फिर उसको एक और ने छोड़ दी। तो उन नक्षत्रों में उन हरिनाम को लेकर उस नक्षत्रमय पुरुष की पूजा करनी चाहिए, यह बात बताई। और
अब आगे ये बताया कि उसका एक संकल्प का मंत्र है। ये संकल्प का मंत्र ये भी वहां पर बोलना चाहिए। यहां पर बताया है 10वें श्लोक में, कृत्तिकाभे कार्तिके कृत्तिकाभे अन्नी मास नक्षत्र गम हरिम शांभवनीय व्रतकम करिष्ये भुक्ति मुक्तिदम। यह संकल्प हो गया। अब देखिए उसमें श्रीहरि की स्थापना की है, लेकिन यह शिव जी का भी इतना ही प्रिय है, इसलिए शांभवनीय व्रत है। यह शंभु का भी व्रत इसी प्रकार से किया जाता है, ये यहाँ पर बताया है। और उसके बाद बहुत बढ़िया उनकी स्तुति है, नमो नमस्ते च्युतमे क्षयोस्तु पापस्य वृद्धिम समुपैति पुण्यम ऐश्वर्य विद्यादि सदा क्षयं मे क्षयं च मा संततिरभ्युपेतु यथाच्युतस्त्वं परतः परस्तात् सब्रह्म भूतः परतः परात्मन् तथाच्युतम त्वं तथाच्युत ऐसा होना चाहिए, तथाच्युतम अच्छा तथाच्युतम त्वं अच्युतम ही होना चाहिए। तथाच्युतम त्वं कुरु वांछितं मे मया कृतं पापहरा प्रमेय अच्युतानंद गोविंद प्रसीद यदभीप्सितम् अक्षयं मामवेयात्मन् पुरुषो पुरुषोत्तम। इस प्रकार से उसकी पूजा करनी। देखिए अनंत व्रत वह भी यहाँ पर बताया है, और अनंत भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये बात बताई नक्षत्र व्रत के अध्याय में। अब दिवस के व्रत बताए हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि कहीं 3 दिन के व्रत हो, कहीं 4 दिन के, कहीं 5 दिन के, 7 दिन के व्रत हो। इसका दिवस व्रत विचार में यह बताया है। और इसमें एक विशेष बात बताई है, चैत्र में 3 रात की। वो विशेष बात इसलिए है कि गौदान की तो बहुत सारी बातें आई है, लेकिन यहाँ पर बकरी का दान देने के लिए बताया है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको मार्क किया है। कार्तिकस्य सितेभ्यर्च विष्णु देवो विमान गए चैत्रे। अब चैत्र की बात कर रहे हैं। चैत्रे त्रिरात्रम नक्ताशी अजापै च प्रदः सुखी। चैत्र मास में 3 रात्रि तक रात्रि में भोजन करने वाला, एक बार भोजन करने वाला, और अजापै च प्रदः सुखी, वो अजा का दान, 5 अजा का दान, 5 बकरियों का दान देने वाला सुखी होता है। यह बात विशेष रूप से आई इसलिए बताया। और जैसे हमने तिथियों के व्रत देखे, नक्षत्र के देखे, वार के व्रत देखे, वैसे अब मास के यानी पूरे महीने के व्रत वे भी यहाँ पर बताए हैं। आषाढ़ादि चतुर्मास का व्रत बताया है। आषाढ़ादि चतुर्मासम अभ्यंगम वर्जयत सुधी, ऐसा कहा है। तो उसमें आगे सकार है, वो सकार मिसप्रिंट है, तो जिनके पास ग्रंथ है वे उसका करेक्शन कर लें। और भगवान का यह व्रत करने से चातुर्मास से व्रत बताया, और अन्य अन्य महीनाओं का भी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष से एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ वगैरह बताया। और बाद में यह कहा कि ये तो भी बहुत लंबा व्रत है, तो भैया व्रत आज से हमने चालू किया, 4 महीने जिएंगे मरेंगे किसको मालूम। तो भगवान से प्रार्थना कर दी कि गृहीतेस्मिन् व्रते देव यदि अपूर्ण म्रिय हम, अगर व्रत अधूरा रह जाए, अगर मैं मर जाऊं तो भगवान ये पूरा हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम आप पूरा उसे मान लेना। तन्मे भवतु संपूर्णम तत्प्रसादात् जनार्दन, इस 9वें श्लोक में इसकी बात बताई है। और चांद्रायणादि व्रत होते हैं, ज्यादातर चांद्रायण तो 6 महीने का व्रत है, किंतु हमारे यहाँ एक बात यह है कि पुरुषोत्तम मास में यदि हम उसे करते हैं तो मात्र और मात्र 1 महीने में ही उसका फल मिलता है। इसके बाद नाना व्रत यानी विविध विविध प्रकार के व्रत यहाँ पर बताए हैं। वो ऋतु व्रत, ऋतु व्रत का अर्थ होता है 2-2 महीने के व्रत। ऋतु व्रतानी अहम वक्ष्ये भुक्ति मुक्ति प्रदानी। अब उसमें जो व्यक्ति ईंधन का दान करता है, देखिए
क्या बताया है? वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु, उनमें ईंधन का जो व्यक्ति दान करता है और व्रत के अंत में घी और गाय उनका दान करता है, वह अग्निव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। बहुत समय पहले, अब ईंधन का दान आया इसलिए मैं बता रहा हूं, ये बात है करीब करीब 1993, 93-94 के आसपास की बात है। और उस वक्त मैं मुंबई में हमारे एक मित्र के साथ में रहता था, और उस वक्त मुझे किसी यजमान ने शुल्क और श्रुआ ऐसे ही दे दिया। तो मेरे उस मित्र ने मुझे बताया, अरे मित्र, आपको तो शुल्क श्रुआ मिला, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात उसके लिए है जिसने आपको शुल्क श्रुआ दिया लकड़े का। उस यजमान ने मुझे दिया था, बोले हमारे 21 काम का आपका हवन वगैरह होते रहते, आप ले जाओ। मैं बोला कि क्या हुआ यजमान को? बोले उसका अग्नि भय टल गया, उसको अब अग्नि का कोई भय नहीं रहेगा। यह बात उसने बताई थी, ये मुझे आज पढ़कर उसका स्मरण हो गया कि वो अग्निव्रत बनता है जो ईंधन वगैरह का दान करता है। इस प्रकार से विविध व्रत बताए, लेकिन दीप दान अति महत्व का बताया है, और उसको संक्षेप में बताकर आपको यहाँ पर अपने वक्तव्य को मैं विराम दूंगा। दीपदान, अग्निदेव कहते हैं बहुत बड़ा दान, यानी दीपदान, दिए का दान करना चाहिए। अब दिए का दान यानी जिससे उसके घर में उजाला हो, वैसा दान होना चाहिए। हमारे एक मित्र बोलते थे, दीपदान जिनको करना उसको 1 महीने का दीपदान करना, उसको 1 महीने का लाइट बिल भेज देना चाहिए। 1 महीने का लाइट बिल, तो हमारे घर में उजाला उजाला आपके दीपदान से हुआ है। तो दीपदान कैसे? अब कहीं पर जो नहीं समझते, वो क्या कहते हैं, बाती जलाई और दे दिया। अरे बाती जलाई तो थोड़ी देर दिया जलता रहे, उतना तो घी उसमें भरो। व्यक्ति दीपदान कैसे कैसे करते हैं, वे यहाँ हमारे हमारी चर्चा का विषय नहीं है, किंतु कैसे करना चाहिए। देखिए, अनजाने में एक जगह की बात है, मैत्रेय नाम के एक ब्राह्मण सौवीर राज्य के एक पुरोहित थे। देविका नदी के तट पर उसने भगवान विष्णु का बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, और वहां पर कार्तिक मास में, फिर एक बार हम बात बताते हैं, कार्तिक मास की अमावस्या, यानी हम जिस दिन दिवाली मनाते हैं उस दिन को कार्तिक मास की अमावस्या कहते हैं। तो कार्तिक मास में ने उस मंदिर में बहुत सारे दिए जलाए हैं। उस वक्त तो बना कुछ ऐसे ही हुआ कि एक बिल्ली किसी चूहिया को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, उसने झपट मारी, छीनी, उसके ऊपर प्रहार किया, और वह चूहिया वहां से भाग गई, भागती सीधी मंदिर में घुस गई। मंदिर में भी अनजाने में उसका मुंह उस बाती को लग गया, और बाती जो बुझने आई थी उसकी बाती थोड़ी सिकुड़ गई, और फट से थोड़ा ज्यादा उसमें प्रकाश आ गए। दिया तो किसी और ने जलाया था, और उस बाती को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा विशेष रूप से प्रज्वलित किया अनजाने में उस चूहिया ने। उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला, मरने के बाद जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वह एक राजा की पुत्री हो गई। यह बात इस अध्याय में आई। जंतुर जन्म सहस्रेभ्यो एकस्मिन् मानुषो यदि, नहीं ये दूसरे संदर्भ में है, लेकिन बताया ये कि वह मृता राजात्मजा जाता, राजपत्नी शताधिका, राजा की पत्नी वह बन गई, और उस राजा को तो एक नहीं 100 से भी ज्यादा पत्नियां थी। उनमें से भी ये अत्यंत प्रियतरा पत्नी हो गई, उनकी प्रियतमा पत्नी हो गई। इन सबसे भी ज्यादा प्रिय यह ललिता नाम की जो
उसकी पत्नी है, उसका नाम ललिता है। जैसे ललिता ने अपनी जो सौतन थी रानियां, उनको यह पूरी बात बताई, ये मेरे पूर्व जन्म की बात है। बात ऐसे हुई कि ये सब कहने लगी कि भाई तुम ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि पिछली बार पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और मुझे यह फल मिला है। यह सिर्फ और सिर्फ दीप को थोड़ा सिकोड़ने का काम, दीप को थोड़ा ज्यादा प्रज्वलित अनजाने में करने से मुझे ये मिला। तो इसलिए अब हम जानबूझकर अनेक दिए इस मंदिर में हम जला रहे हैं। और उसकी बात सुनकर अन्य जो उनकी सौतनें थी, उन सब सौतन ने भी दीपदान वगैरह किए हैं, जिसके कारण उसको बहुत बड़ा फल मिला है। अब कोई व्यक्ति यदि मंदिर का या कहीं और का दिया चुरा लेता है तो यमराज या यम के दूत उनको भयंकर सजा देते हैं और उसको मारते मारते ले जाते हैं और कहते हैं कि जंतुर जन्म सहस्रेभ्य यह कस्मिन मानुष यदि, हजारों जन्म के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है और उसमें भी तुम सिर्फ और सिर्फ भोगों को भोगते हो, विषयों का आस्वादन करते हो और शरीर में ही रचे पचे रहते हो, न कभी भगवान का नाम लेते हो, न कभी भगवान का स्मरण करते हो, और उसमें भी दिए और बाती उसको चुरा लिया। अरे उसमें तुम कितना ले लोगे, तुम्हें कितना मिल जाएगा। वो अति भारो हरे नाम ने जिह्वया परिकीर्तित है, तेरी जीभ से तू नाम नहीं लेता। ये यमराज यातना देने वाले यमराज के दूत उसको मार मार कर कहते हैं को अति भारो हरे नाम नहीं, भगवान का नाम लेने में तुम्हारा क्या ज्यादा गया, उसमें कौन सा बहुत ज्यादा भार लेना चाहिए। भार तुम्हें हो जाता था जो तूने नहीं लिया, नहीं किया। दान आशक्ते, अरे तुम दान नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर में रखी हुई बाती को क्यों चुरा लिए, ये अत्यंत दुख की बात है। ऐसी सब बात बताई, ये सब बातें ललिता ने अपनी सौतनों को बताई है। और तब सौतनों ने भी दीपदान का निश्चय किया है और उसके कारण वह भी भगवान के लोक में गई है। ये सब बातें यह 200वें अध्याय में कही है। मैं देख रहा हूं करीब करीब 6 मिनट ज्यादा हो गए, 6-7 मिनट, लेकिन उसके लिए क्षमा प्रार्थना के साथ आज के इस वक्तव्य को विराम देते हैं। जो भगवत कृपा से, महाप्रभु जी की कृपा से हमने जो समझा पाया, पूज्यपाद गुरुजनों के कारण जो भी समझा, वह आप सबके साथ शेयर करने का यह अवसर मुझे पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के माध्यम से मिला है। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री राजेश भाई, हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री पंकज भाई, पूजनीय श्री नरेंद्र भाई एवं अन्यान्य जो भी विद्वान, उन सब के कारण से ऐसे हमें अवसर मिलते रहते हैं। इसलिए इन सब के लिए एक कार्तज्ञ भाव यहाँ पर प्रकट करते हैं। पुनः यहाँ पर समुपस्थित सभी विद्वानों और सभी माता बहनें जो भी यहाँ पर विराजमान हैं, उन सबको प्रणाम करके इस वक्त को विराम देंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै।